कैसे हैं? आज हम आप लोगों को जो है कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे, जो जिसका निर्माण किया जाता है। मुख्य जो वैक्सीन होती है जो महत्वपूर्ण बीमारियों में प्रयोग में लाई जाती है उसके बारे में, और कुछ स्टेरिलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मेडिकल लाइन में जो उसके उपकरण होते हैं जिसके द्वारा शल्य क्रिया की जाती है ना, उसके रख रखाव के बारे में हम बताते हैं। उसके लिए कुछ पदार्थ जो होते हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट वैक्सीन की। टॉपिक हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट वैक्सीन। इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, वैक्सीन यानी कि जो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। महत्वपूर्ण दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब वो महत्वपूर्ण दवाइयां किसकी हैं? जैसे कुछ है, जैसे डीपीटी है। क्या है? डीपीटी है। जैसे बीसीजी है ना, जैसे बीसीजी है। तो अब ये जो डीपीटी है ये डिप्थीरिया है ना, इसमें जो ट्रिपल वैक्सीन होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्या है? डिप्थीरिया, डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पार्टोसिस, पी फॉर पार्टोसिस होता है, और टी फॉर टेटनस होता है ना। डीपीटी जो इसकी जो खुराक होती है वो इन तीनों रोगों में की जाती है। डिप्थीरिया में, पार्टोसिस में और टेटनस में ये ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। वहीं बीसीजी जो होता है, क्या होता है? बीसीजी होता है। अब बी फॉर क्या होता है? बी फॉर बैसिलस होता है। बी फॉर क्या होता है? बैसिलस होता है। सी फॉर क्लाइमेट होता है। सी फॉर कालमेट होता है। क्या होता है? कालमेट। और जो जी फॉर होता है क्या होता है? ग्यूरिन। जी फॉर ग्यूरिन होता है ना। ये ट्रिपल वैक्सीन होती है, या मोनेरिया जिसे कहते हैं, मूल रोगों में ट्रिपल वैक्सीन के रूप में 1, 2, 3 है ना, ये जो है ट्रिपल वैक्सीन के रूप में प्रयोग की जाती है, चाहे वो डीपीटी हो चाहे वो बीसीजी हो, है ना। अब हम देखते हैं कि स्टेरिलाइजेशन की क्रिया होती है। क्या होती है? स्टेरिलाइजेशन की क्रिया होती है। अब स्टेरिलाइजेशन की क्रिया में हम क्या देखते हैं? जो स्टेरिलाइजेशन की क्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? निर्जमीकरण की क्रिया कहते हैं, है ना। स्टेरिलाइजेशन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? निर्जमीकरण। निर्जमीकरण का मतलब होता है जो उपकरण जब हम देखते हैं जो मेडिकल फार्मा होते हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता है, कुछ ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जिनके प्रयोग से जो उपकरण होते हैं जो शल्य क्रिया में या ऑपरेशन थिएटर में रखे जाते हैं, जो ऑपरेशन बॉक्स होता है, उन उपकरणों को स्टेरिलाइज किया जाता है। एक निश्चित तापमान पर उसको उबाल दिया जाता है जिससे उसके ऊपर जो जर्म होते हैं वो जर्म क्या होते हैं? स्टेरिलाइज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी कि किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? निर्जमीकरण कहलाती है, स्टेरिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। ये सर्जरी में होता है। किसमें होता है? ये सर्जरी में होता है ना। ये ऑपरेशन जो थिएटर होते हैं उसमें किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन की क्रिया का प्रयोग जो है वो ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है और इसमें सर्जरी में किया जाता है कि उस समय जो भी उपकरण होते हैं उनको एक निश्चित तापमान पर पानी में डाल करके उबाल देते हैं जिससे उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम एक चीज और देखते हैं कि अगली जो टॉपिक हमारी है वो जानते क्या? वो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया बाय
बैकमैन, किसके द्वारा? बैकमैन के द्वारा। अब जो क्रिश्चियन इसके बारे में जो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया के बारे में जो बताया गया वो किसके द्वारा बताया गया? वो क्रिश्चियन ग्रैम के द्वारा बताया गया है ना। इसके द्वारा क्रिश्चियन ग्रैम के द्वारा है ना, क्रिश्चियन ग्रैम के द्वारा 1884 ईस्वी में क्रिश्चियन ग्रैम ने क्या किया था? बैक्टीरिया का स्टेनिंग किया था। और स्टेनिंग करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, है ना, क्या है? कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या किया, जब उनको एक निश्चित पदार्थ पर इसमें स्टेन विद किसके द्वारा? क्रिस्टल वायलेट के द्वारा जब उनको अभिरंजित करते हैं, इसको जीवाणुओं को जब क्रिस्टल वायलेट में अभिरंजित करते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं? कितने समय? 30 सेकंड के लिए उसमें डाल देते हैं, है ना। और उसके बाद में उसको निकाल करके पानी से धुलते हैं, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रंग जाते हैं, है ना। क्या होते हैं? जब क्रिस्टल वायलेट में उसको डालते हैं तो पानी से धुलते हैं, और धुलने के बाद में आयोडीन सॉल्यूशन में 1 मिनट के लिए डाल देते हैं, और पुनः क्या करते हैं? पानी से क्लीनिंग करते हैं, यानी कि उसको साफ करते हैं। पानी से साफ करने के बाद में जो बैक्टीरिया होता है ना, वॉश विथ 95%। अब जब पानी से धुलते हैं, पानी से धुलने के बाद में 95%, कितना? 95% एल्कोहल जो एथिल एल्कोहल होता है उसके द्वारा उसको फ्रेश करते हैं, उसके द्वारा उसको साफ करते हैं। और उसको साफ करने के बाद में देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस कलर में हो जाते हैं? वो जो है एक वायलेट रंग को प्राप्त कर लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया वायलेट रंग को प्राप्त करता है वो बैक्टीरिया क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। और जो बैक्टीरिया, जैसे ये है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्राम पॉजिटिव कहेंगे। ये क्या है? ग्राम निगेटिव कहेंगे, है ना। ये ग्राम निगेटिव होता है। यानी कि जो क्रिश्चियन ग्रैम थे जिन्होंने 1884 ईस्वी में जीवाणुओं को स्टेन किया, है ना, और क्रिस्टल वायलेट में रख करके उसको अभिरंजित किया, फिर जब पानी में डाल करके उसको साफ किया, फिर आयोडीन के घोल में रख करके पुनः उन्होंने किया, है ना। और इसके बाद में एथिल अल्कोहल के द्वारा उसको साफ करके देखा, तो उन्होंने पाया कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रंग को प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रंग को प्राप्त नहीं करते हैं, है ना। तो जो बैक्टीरिया रंग को नहीं प्राप्त करते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव कहा जाता है, और जो जीवाणु क्या होते हैं रंग को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका 5वां चैप्टर समाप्त। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर 6। तब तक इसको आप तैयार करके नोट्स बनाओ और पढ़ो। थैंक यू।